त्रिपुंड्र में दो विधान बताए गए हैं। एक तो इस प्रकार से मध्य की दो रेखाओं को करके फिर अंगुष्ठ से तीसरी रेखा बनावे, एक विधान ये है शिव पुराण में। और दूसरा विधान है कि ये तीन मध्य की जो उंगलियां हैं इनमें चंदन या भस्म लगा करके इनसे बनावे त्रिपुंड्र, और अंगुष्ठ से फिर बीच के चंदन को ठीक कर ले, ये एक विधान है। मध्य में बिंदु धारण करे। बहुत से लोग ऐसी दो रेखा खींच लेते हैं तो दो खाने से बन जाते हैं, वो द्विपुंड्र हो जाता है, त्रिपुंड्र नहीं होता है। पुंड्र माने होता उंगली, पुंड्र माने, पुंड्र शब्द का अर्थ है संस्कृत में उंगली, और त्रि माने तीन, तो त्रिभिः पुंड्रैर धार्यते त्रिपुंड्र, जो तीन उंगलियों से धारण किया जाए उसको त्रिपुंड्र कहते हैं। और ऊर्ध्वपुंड्र, जो उंगली को ऊपर की ओर खींचकर धारण किया जाए उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। और तीन उंगलियों से जो तिर्यक खींचा जाए उसको त्रिपुंड्र कहते हैं। क्या क्या है इसमें? तीन रेखाएं जब हम बनाएंगे तो रेखाएं तो चार हो जाएंगी, पर बीच में कोष्ठक तीन हो जाएंगे, प्रकोष्ठ जो हैं वो तीन हो जाएंगे। उनमें कौन कौन हैं? तो आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, ऊर्ध्वरेखा सदाशिवा, बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंड्रम धारये द्विजा। ये हमारे शरीर के पितामह का कंठस्थ कराया हुआ श्लोक है। जब वृंदावन नहीं आए थे उसके पहले भी कहते भाई त्रिपुंड लगाए, कोई पूछे तो इसका अर्थ क्या बताओगे? ये श्लोक है, पौराणिक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक। आदि की रेखा में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु और ऊर्ध्वरेखा में भगवान शिव विराजते हैं, और विंदी के रूप में भगवती पराम्बा जगदम्बा विराजमान है। ये त्रिपुंड्र का अर्थ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऊर्ध्वपुंड्र की जहाँ चर्चा है वहाँ ऊर्ध्वपुंड्र का भी अलग भाव है। ऊर्ध्वपुंड्र में भगवान के चरण चिन्ह को ही पुंड्र कहा जाता है। ये भगवान की पाद की आकृति है, पादाकृति है। मध्य में श्री जी विराजमान हैं। पादाकृति में एक रेखा ब्रह्मबोधक है, दूसरी रेखा जीविका बोधक है, और मध्य की रेखा भगवती पराम्बा श्री जी की बोधिका है। इस प्रकार से ऐसा भी भाव कहा गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।